नमस्कार सभी सनातनी भाइयों को, सभी देशवासियों को राम राम। मैं राजू सिंह अयोध्या से। आज मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। बड़ी सुंदर कहानी है। कहानी को यदि सुनेंगे ना तो ये कहानी उसी के लिए है जो इस कहानी को सुने और समझे कि कहानी क्या कह रही है और कहानी किधर मोड़ ले रही है। समझने वालों के लिए कहानी है, समझना। एक जंगल में एक शेर रहा करता था और शेर कुछ बूढ़ा हो चुका था। वो मतलब ज्यादा शिकार नहीं कर सकता था। एक जगह बेचारा पड़ा रहता था वो, और यदि कुछ मिल जाए शिकार के लिए तो शिकार करके वो खा लेता था। एक दिन ऐसे ही वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और न जाने कहां से एक जो है सियार आ गया। सियार तो आप जानते ही हैं, गिदड़ा को कहते हैं, जिसे गिदड़ा कहते हैं। एक सियार आ गया। सियार ने देखा कि जंगल का राजा शेर बैठा हो तो डर के मारे भागना चाहा। इतने में शेर ने कहा कि गिदड़ा भाई, आप मुझसे डरे मत और आपसे मुझे कुछ काम है और मेरे पास में आ जाइए। आपके हित की भी होगी, हमारे हित की भी होगी। तो उसने जब हित की बात सुनी तो शेर के पास में पहुंच गया। तो शेर ने कहा उस सियार से कि भाई देखो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तुम जंगल में रहते हो और डरते भी हो, और मैं जंगल का राजा हूँ तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम मेरे यहाँ कुछ दिन के लिए नौकरी कर लो, और नौकरी कर लो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस ये देखना है कि पूरे जंगल में घूम करके और देखना है यदि कोई शिकार आ जाए तो मुझे बता दो। क्योंकि मैं शिकार ढूंढ नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता। शिकार आ जाए तो तुम मुझे बता दो और मैं शिकार को पकड़ लूंगा, उसको मार दूंगा और फिर हम दोनों मिलकर के उसको खा लेंगे। हमारा भी चलेगा, पेट भरेगा, तुम्हारा भी चलेगा। तो सियार ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है भाई, इसके यहाँ नौकरी में करूंगा तो कितनी अच्छी बात है। तो उसने जो है मंजूर कर लिया और दोनों रहने लगे जंगल में। जो जाता था जो है सियार इधर उधर देखे, जो कोई शिकार मिल जाए तो आकर के जो है शेर से बोले कि महाराज जो है जंगल में शिकार आया हुआ है और चल करके उसका जो है आप शिकार कीजिए। तो वो शेर जो है देखा करता था शिकार को, और सियार जो है शिकार को देख कर आता था और शेर उसे मार देता था। दोनों मिलजुल के खा लिया करते थे। ये क्रम काफी दिन तक जंगल में चलता रहा और इसमें फिर धीरे धीरे जो सियार था, जो गीदड़ा था, उसको थोड़ा अहंकार आ गया। अहंकार ये आ गया कि ये शेर का मतलब कुछ नहीं है, जंगल के राजा ऐसे ही बने हुए हैं और जो कुछ करते हैं वो हम करते हैं। हम तो जाते हैं इधर उधर देखते हैं, जब शिकार मिलता है तो आकर हिंदी से बताते हैं, तो ये शिकार को जो है मारते ही। तो उसके अंदर धीरे धीरे अहंकार आने लगा। एक दिन एक शिकार मिला तो सियार ने बताया कि जो है महाराज शिकार आया है जंगल में। तो फिर शेर पहुंचा वहां। शिकार बहुत तगड़ा था। तो जब तगड़ा था तो शेर को क्रोध आया कि भाई जो तगड़ा है तो इसको मारने के लिए क्रोध तो चाहिए। और जब शिकार शेर करता है तो उसको क्रोध आ जाता है। तो जब वो शिकार करने के लिए पहुंचा तो जब उसको क्रोध आया तो सियार से बोला कि सियार देखो, मेरी आंखें लाल हुई कि नहीं हुई क्रोध के मारे। तो सियार ने कहा हाँ महाराज, आंखें तो तुम्हारी लाल लाल हो गई। तो फिर शेर ने कहा कि देखो, क्रोध के मारे सियार हमारी पूंछें खड़ी हो गई हैं, टंटना गई हैं एकदम से। तो सियार ने कहा हाँ महाराज, आपकी पूंछें भी टंटना के खड़ी हो गई हैं क्रोध के मारे। तो फिर कहा यही बात नहीं सियार, देखो पूरे क्रोध के मारे मेरा अगवाड़ा पछवाड़ा जो है थरथरा रहा है, कूद रहा है अपने आप को शिकार करने के लिए। सियार ने कहा हाँ महाराज, आंखें भी लाल है आपकी, पूंछ भी आपकी टंटना के खड़ी हो गई है, अगवाड़ा पिछवाड़ा सब आपका एकदम से थरथरा रहा है, फुदक रहा है शिकार करने के लिए। तो बोले अब देखो मैं शिकार मारने जा रहा हूं। तो शेर ने एकदम से जब सियार ने बताया तो तुरंत क्रोध में आकर के उसने शिकार को मारा और दोनों ने शिकार को खाया। ये क्रम काफी दिन तक चलता रहा। एक दिन सियार ने अपने मन में सोचा कि यार जो कुछ हूँ जंगल में तो वो तो मैं ही हूँ केवल, और जो मैं बताता हूँ कि तुम्हारी आंखें लाल हो गई और क्रोध के मारे तुम्हारी पूंछें टनटना गई, तुम्हारा अगवाड़ा पिछवाड़ा सब फुदक रहा है, तो जब मैं बताता हूँ तो शेर को ताकत आती है, तब शेर जाता है शिकार करता है। तो इसमें इसकी क्या बड़ाई है, जो कुछ हूँ तो मैं।
सियार को अहंकार हो गया। कुछ दिन नौकरी सियार ने किया और घमंड के मारे पूरे जंगल में घूमता रहा। एक दिन मन में आया कि जब सब कुछ हम ही करते हैं तो नौकरी क्यों करूं, छोड़ करके चला जाऊं। छोड़ करके वो चला गया, दूसरे जंगल में जा पहुंचा। सियार शेर को छोड़ दिया। सियार दूसरे जंगल में जब पहुंचा तो उसको तो क्रोध था ही, ताकत है भाई हमारे अंदर, हम बताते हैं तब शेर शिकार करता है, सब कुछ तो हम ही है। तो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, इतने में एक लोमड़ी निकल पड़ी। तो सियार क्रोध में बोला, ए लोमड़ी कहां जा रही यहां। लोमड़ी बेचारी डर के मारे आगे, हाँ सियार भाई बताओ क्या बात है। बोले देख, जंगल का राजा मैं हूं और इस जंगल में मैं शिकार करूंगा, तुम मेरे यहां नौकरी करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ढूंढ कर शिकार मुझे बताओ, मैं मारूंगा। मंजूर हो गया। एक जंगल के किनारे नदी में पानी पीने के लिए एक हाथी आ गया। हाथी का झुंड आया। लोमड़ी बेचारी घूमते घूमते पहुंच गई, देखी जा करके कि एक हाथी आ गई है पानी पीने के लिए। आ करके बोली, सियार भाई शिकार आया है नदी के पास में। सियार ने कहा, अच्छा चलो चल के देखें। वहां पे पहुंचा, देखा हाथी। सियार को तो घमंड था ही। उसने लोमड़ी से कहा कि देख लोमड़ी, मेरी आंखें लाल हुई क्रोध के मारे। लोमड़ी ने ऐसे देखा, नहीं महाराज तुम्हारी आंखें तो लाल नहीं हुई। बोला, हरामजादी है, मेरी नौकर होकर के तुम मेरी बात नहीं मानती, बोल की आंखें लाल हो गई। लोमड़ी बेचारी डर के मारे बोली, हाँ महाराज आंखें लाल हो गई। बोले देख, मेरा पीछे पूंछ मेरा टनाटन खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। लोमड़ी अगवाड़े पिछवाड़े कूद कर देखी, बोली महाराज पूंछ तो जैसे के तैसे, पूंछ तो खड़ी नहीं, टनटनाई आई नहीं। फिर वही हरामजादी, फिर वही उल्टी बात करती है, मेरे नौकर होकर मेरी बुराई करती है, बात नहीं मानती, बोल पूछ खड़ा नहीं। लो भाई लोमड़ी क्या करे, सियार के डर के मारे उसने कह दिया कि हाँ महाराज आपकी पूंछें भी खड़ी हो गई। बोले अब देख लोमड़ी, मेरा पिछवाड़ा और अगवाड़ा सब दुब 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 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोले नहीं महाराज, पिछवाड़ा अगवाड़ा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, तो मुझे बेवकूफ बना रही है, खा जाऊंगा तुझे को भी। भाई लोमड़ी डर के मारे बोली, हाँ महाराज पिछवाड़ा अगवाड़ा सब आपका बिल्कुल क्रोध के मारे भड़क रहा है। देख मैं शिकार मारने जा रहा हूं। सो सियार ने एकदम झपट्टा मारा, विशाल हाथी का और तो कोई अंग आया नहीं, पैर में जाकर पकड़ लिया। जब पैर में पकड़ लिया तो हाथी ने अपना सूंड घुमाया और सियार को अपने सूंड में लपेट करके और नीचे पटक दिया, उठा के पैर अपना दूसरा उसके ऊपर रख दिया। और जब रख दिया कच्च हो गया, और जब कच्च हो गया तो उसकी आंखें निकल आई बाहर, लाल लाल हो गया, खून निकलने लगा, पूंछ फटाफट फटाफट फटाफट, भाई प्राण निकल रहे हैं। अगवाड़ा पिछवाड़ा सब फुदकने लगा। अब लोमड़ी बेचारी सियार के आसपास में कूद कूद कर कह रही, हाँ महाराज अब तुम्हारी आंखें भी लाल, अब तुम्हारी पूंछें भी टुनटुना रही, अब तुम्हारा अगवाड़ा पिछवाड़ा भी फुदक रहा है। सियार के तो प्राण जा रहे हैं, लोमड़ी गीत गा रही है, फुदुक फुदुक कर फुदुक फुदुक कर फुदुक फुदुक कर वो उछल कूद रही है कि सियार भाई अब तुम्हारी सब फड़फड़ा रही है, शिकार करो। बोला हरामजादी मेरे प्राण जा रहे हैं और तू बता रही शिकार। तो कहने का अर्थ ये है कि कभी अपने आप को एक छोटी सी चीज पा करके कभी अपने आप को जो है अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार कहां लेकर जाएगा और कैसे डूबेगा। आप तो डूबेगा, सबको लेकर डूबेगा। इसलिए मैं सत्य कहता हूं कि सनातन धर्म को मत छेड़ो, नहीं जिस मद में मदान हो, जो अहंकार है तो कब नष्ट हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। सनातन को तुम पहचानते नहीं हो, ये समझदार के लिए मैंने कहानी सुनाया है। तो सनातन को पहचानते नहीं, सनातन को पहचानो सत्य से। सा से सत्य ईश्वर है और ना से नर्मता भी है, और ता से ये सनातन यदि नर्मता है तो यह तांडव भी मचाना जानता है, और ना से नास सनातन चार शब्द हैं, दो ना लगते हैं इसमें। तो सा से सत्य है कि सनातन है, ईश्वर है, यह सत्य है। ना से सनातन जैसे नर्मता किसी में नहीं है, और सनातनी जैसे दयावान कोई नहीं है। और ता से
यदि अपने आप पर आ जाए तो ये सनातन तांडव भी मचाना जानता है, फिर कहीं जगह नहीं मिलेगी खोजने से। ये तांडव भी मचा सकता है, और नाश से जब तांडव मचाएगा तब केवल विनाश, नाश ही नजर आएगा, कुछ नहीं। इसलिए हमें तो गर्व है कि हम भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। जिस देश का ही नाम हिंदुस्तान हो उसको हिंदुस्तान बनाना पड़ेगा। जो नाम से बना हो उसे बनाना पड़ेगा। क्यों भूलते हो, मूर्ख हो, अपने ही देश से गद्दारी करते हो। तुमसे बढ़कर कौन देशद्रोही हो सकता है? जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। आज रोम रोम में कण कण में राम बसे हुए हैं, उन्हें भूल रहे हो? डॉक्टर भी यदि आज इलाज करता है, कहते हैं डॉक्टर विज्ञान तो ईश्वर को बहुत कम ही मानता है, लेकिन जब भी कोई कार्य करता है, यदि डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है तो वो भी कहता है कर रहा हूं मैं अपना फर्ज तो करूंगा ही, बाकी तो ऊपर वाला ही मानेगा। वो भी मानता है, लेकिन किस मत में मदान हो? आज देश में विभाजन करना चाहते हो, धर्म में विभाजन करना चाहते हो। हम किसी एक के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे लिए चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हमारे लिए सभी भाईचारा, सभी बराबर है। पर यदि सनातन से द्रोह करोगे, सनातन को छेड़ोगे, तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम ही तो क्या, कोई सनातनी चुप नहीं रहेगा। यदि सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा हिंदू है, तो वो चुप नहीं रह सकता। इसलिए मत छेड़ो। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान है उसे हिंदुस्तान घोषित क्या करना है? वो तो एक ना एक दिन होगा होगा होगा, और 100% होगा। है? कितने लोग विद्रोह करते थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा, आज राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, सत्य हो गया और बना। आज हम गौरवशाली अपने आप को मानते हैं, सत्य हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। हमारे भारत देश को भारत माता कहा गया है। माता क्यों कहा गया है? क्योंकि जितने भी देवता और जितने भी भगवान जन्म लिए हैं वो हमारे ही भारत देश में जन्म लिए हैं, ना कि चीन माता, पाकिस्तान माता, इंग्लैंड माता, ये सब माता नहीं है। भगवान कहाँ जन्म लेते, बच्चा कहाँ जन्म लेता है? माँ की कोख से। तो हमारे भगवान ने भारत में जन्म लिया है, इसलिए हमारा ये भारत देश भारत माता के नाम से है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व है कि हम पर भगवान की कृपा हुई और हम हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं। और सीना उठाकर हम गर्व से कहते हैं, सच्चे हिंदुस्तानी यदि हो तो इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसे लाइक करो, फॉलो करो, सच्चे हिंदुस्तानी हो। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय माता, जय माता दुर्गा की, काली की, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। जय हिंद।